हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। आज हम लोगों का है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसका होता है दोस्तों डू और डज। डू एंड डज। अब हम लोगों को समस्या होगा कि डू और डज ये तो दो है, दोनों यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग आएंगे कि किसके साथ में डू यूज़ करते हैं, किसके साथ में डज यूज़ करते हैं, उसको हम लोग अलग अलग बना लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डू किसके साथ में यूज़ करते हैं। डू केवल आई, सब्जेक्ट जब हमारा आई, वी, दे और यू, आई, वी, दे, यू, अगर हमारा सब्जेक्ट इतना में से कोई एक है तो उसके साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और किसी का नाम हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, किसी का भी नाम हो, राम, हम राम ले लेते हैं, तो इसके साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग चलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में दोस्तों कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में हमारा फार्मूला यूज होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है SUBJECT सब्जेक्ट, फिर प्लस लिखा जाता है दोस्तों डू या डज, डू या DOES डज, DOES डज। दोस्तों हमारा डू या डज इन दोनों में से एक ही यूज होगा। जब सब्जेक्ट हमारा ये आई, वी, दे, यू होगा तो हम डू यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और किसी का नाम होगा तो हम डज यूज करेंगे। इन दोनों में से एक ही यूज करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे दोस्तों नॉट, नॉट। फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे दोस्तों मेन वर्ब, MV, मेन वर्ब। अब इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे अदर वर्ड, OTHER अदर वर्ड। अदर वर्ड को हम लोग कम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अदर वर्ड को हम लोग कम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोगों का फार्मूला तैयार हो गया। पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे कि कोई सेंटेंस हम लोग ले लेंगे, जैसे वह जंगल में लकड़ी काटता है। पहले सेंटेंस लेंगे वह जंगल में लकड़ी काटता है। तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए इसमें हम निगेटिव इसको कैसे बना, वह जंगल में लकड़ी नहीं काटता है। क्या लिख देंगे, वह जंगल में लकड़ी नहीं काटता है। वह जंगल में लकड़ी नहीं काटता है। ये अफर्मेटिव से हमारा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें निगेटिव कैसे बना, इसमें हम नहीं का प्रयोग कर दिए, इसीलिए ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हमारा अफर्मेटिव नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा कैसे पकड़ में आएगा, इसमें जो व्यक्ति कार्य करने वाला होगा
वही सब्जेक्ट होगा। इसमें कौन कार्य करने वाला है? वह। लकड़ी जंगल में कौन काटने जाता है? कौन काटता है लकड़ी? तो वह। तो हमारा क्या हो गया? सबसे पहले वह सब्जेक्ट हो गया, तो हमको सब्जेक्ट पकड़ना था, हम सब्जेक्ट पहले लिखना था फार्मूला में, तो हम ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ही। फिर इसके बाद में हम फार्मूला में जाएंगे, फार्मूला में देखेंगे डू या डज, इन दोनों में से एक ही लिखना है हमको। अब हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट ही है, तो हम क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ही के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? डज का। तो हम क्या लिख देंगे? डू का नहीं, डज लिख देंगे यहाँ। ही DOES, डज। फिर इसके बाद में फार्मूला में हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या लिखना है? नाट। नाट इसमें नहीं आया है, इसलिए हम लिख देंगे नाट। ही डज नाट। फिर उसके बाद में मेन वर्ब हमेशा कहाँ रहता है? काटना। नहीं के पहले लकड़ी काटता, उसका कर्म यानी है के पहले जो रहे वही होगा हमारा क्या? मेन वर्ब। लकड़ी काटना, काटना हमारा है, तो क्या लिखेंगे? लकड़ी का नहीं लिखेंगे, काटना का। है के पहले जो है वही मेन वर्ब होता है। ही डज नॉट कट, क्या लिखेंगे? CUT, कट। अब देखिए, फिर इसके बाद में मेन वर्ब के बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा उसके पहले रहता है, कट के पहले होगा। क्या होगा? लकड़ी। कट द वुड, कट द वुड। फिर इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब अदर वर्ड में दोस्तों हम देखेंगे कि लकड़ी के पहले जो भी वर्ड है उसको इंग्लिश में उसके आगे लिख देंगे। इंग्लिश में हमेशा उल्टा लिखा जाता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का हम लिख लिए हैं, फिर उसके बाद में हम इसके पहले कौन सा हिंदी में वर्ड है? मे का इंग्लिश इसके आगे लिख देंगे। मे इन। फिर इसके बाद जाएंगे, मे के पहले क्या है? जंगल। जंगल का मे इन के बाद लिख देंगे, इन द फॉरेस्ट। अब हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। एक तरीके से देखिए, ही डज नॉट कट द वुड इन द फॉरेस्ट। दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा सेंटेंस, जैसे डू पर। अभी तो डज पर देखे हैं हम लोग, अब डू पर देखेंगे। जैसे बोल दिया, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें नहीं आया है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा सब्जेक्ट यही लगी, सबसे पहले हमारा यही फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हमारा क्या है? सब्जेक्ट। हमको सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट हम कैसे पकड़ेंगे? कौन जाता है स्कूल? कौन जाता है? मैं जाता हूँ। तो हमारा क्या हो गया? मैं, हमारा जो हो गया ये सब्जेक्ट हो गया। जो कार्य करने वाला रहेगा वही सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमारा मैं है। मैं का सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो मैं का इंग्लिश लिख देंगे हम लोग, आई। अब इसके बाद में हमको डू या डज लिखना है, तो हम देखेंगे हमारे सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग होगा या डज का। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, हम यहाँ से आकर के देखेंगे आई के साथ में हमारा क्या होता है? डू का प्रयोग होता है। तो क्या लिखेंगे? आई। फिर उसके बाद में डू डज में से एक लिख देंगे, डू, आई डू। फिर उसके बाद में हम फार्मूला में जाएंगे। फार्मूला में हम अपने कहाँ जाएंगे? आगे डू डज के बाद क्या है? नाट लिखना है हमको। फिर यहाँ लिख देंगे नाट, आई डू नाट। फिर इसके बाद में हम कहाँ पहुँचेंगे? अपने फार्मूला में मेन वर्ब हमेशा कहाँ रहता है के पहले। क्या है? जाता। है के पहले हमेशा रहता है मेन वर्ब। है के पहले जाता का लिख देंगे, गो। फिर उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे अपने फार्मूला में? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? कहाँ जाता है? स्कूल। क्या लिखेंगे? गो टू स्कूल, SCHOOL। अब देखिए, हम फिर इसमें क्या करेंगे? चलो हम एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वह बाजार में सब्जी नहीं खरीदता है। वह, थोड़ा बड़ा करेंगे, वह बाजार में सब्जी नहीं खरीदता है। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं आया है इसमें। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? कौन सब्जी नहीं खरीदता है? वह हमारा सब्जेक्ट हो गया।
अब वह का सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, वह का ही। इसके बाद में हम देखेंगे ही के साथ में क्या यूज़ होता है, ही के साथ में हमारा डज यूज़ होता है। तो हम क्या लिख देंगे, फार्मूला के अनुसार तुरंत डज लिख देंगे, ही डज। फिर इसके बाद में हमारा फार्मूला क्या है, नॉट, नॉट लिख देंगे, ही डज नॉट। अब फिर उसके बाद में फार्मूला के अनुसार लिखेंगे हम लोग, नॉट के बाद हमारा क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा इसमें क्या है, है के पहले जो रहेगा वही मेन वर्ब रहेगा। है के पहले हमारा क्या है, खरीदता, खरीदता का लिख देंगे बाई, उसका मीनिंग लिख देंगे बाई। अब मेन वर्ब हो गया। अब फिर हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके पहले रहेगा, नहीं के पहले। सब्जेक्ट हमेशा इसमें निगेटिव सेंटेंस में नहीं के पहले हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। क्या खरीदना है, हमको नहीं खरीदता है सब्जी, बाई द वेजिटेबल, वेजिटेबल। अब फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया अदर वर्ड। अदर वर्ड में हम बोले हैं कि सबसे पहले ये देखिए, जो ऑब्जेक्ट के पहले रहेगा उसका मीनिंग लिख देंगे, वर्ड मीनिंग इन। फिर उसके पहले जो रहेगा बस उल्टा लिखते चले जाएंगे उसका वर्ड मीनिंग। मे का लिख दिए, फिर उसके पहले क्या है, बाजार। अब इसके बाद हम बाजार को लिख देंगे, इन द मार्केट, मार्केट। अब हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ही डज नॉट बाई द वेजिटेबल इन द मार्केट। देखिए कितना सिंपल है। एक और बना लेते हैं, चलिए हम लोग एक दूसरा और बना लेते हैं, एक छोटा सा बनाएंगे। जैसे वह या मैं, वे गीत नहीं गाते हैं, जैसे हो गया वे गीत नहीं गाते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट हमारा वे है। कौन गीत नहीं गाता है, वे गीत, वे सब्जेक्ट मिल गया। अब हमारा सब्जेक्ट हमको पहले लिखना है, फार्मूला के अनुसार पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो हम पहले वे का लिख देंगे दे। फिर इसके बाद में हम जाएंगे डू या डज। डू या डज में से दोनों में पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद में डू डज ये लिखना है। तो डू, दे के साथ में हमेशा हमारा क्या लगता है, डू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डू लिख देंगे, दे डू। फिर उसके बाद में क्या है, नॉट। फार्मूला के अनुसार लिखेंगे, डू डज के बाद नॉट, पहले सब्जेक्ट फिर डू डज, फिर उसके बाद में नॉट। अब हम नॉट लिख देंगे, नॉट। फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारा कहाँ रहता है दोस्त, है के पहले, हमेशा है के पहले मेन वर्ब रहेगा। बस उसी का हम लोग वर्ड मीनिंग लिख देंगे, गाते, सिंग, SING, सिंग हो गया। अब देखिए मेन वर्ब, हमारा मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, नहीं के पहले। ऑब्जेक्ट क्या है, गीत, सिंग ए सॉन्ग, ASONG सॉन्ग। ए सॉन्ग क्यों लिखा जाता है, क्योंकि एक गाना एक ही गा सकते हैं मुंह से, इसीलिए ए सॉन्ग लिखा जाता है। ठीक है, ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।